हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रेया ग्रेजुएशन क्लासेस। कैसे हो आप सभी। तो हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था बीए बीएससी सीक्वेंस एंड सीरीज़ मैथ। उसका 4th चैप्टर कर रहे थे हम इनफाइनाइट सीरीज़ का कॉन्टिन्यूड पार्ट, और उसमें अब तक हम 3 टेस्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, विच इज़ डीएलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, कॉचीज़ टेस्ट एंड रेबीज टेस्ट। तीनों ही टेस्ट में एक बात हमने कॉमन देखी कि तीनों ही टेस्ट जब लिमिट 1 होती है तो वो फेल हो जाते हैं। तो अगर अब तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को जल्दी से देख लो। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक डाल दूँगी। ओके, आज हम पढ़ेंगे लॉगरिथमिक टेस्ट। ठीक है, देखिए उसकी स्टेटमेंट क्या कहती है। इफ़ द सीरीज समेशन n इज इक्वल्स टू 1 to infinity a n is the positive term series such that limit n approaches to infinity n of log a n upon a n plus 1 is equals to l, then the series is convergent if l is greater than 1 and divergent is if l less than 1। तो अब ध्यान रखना कि इस वाले टेस्ट में क्योंकि नाम में ही लॉग है तो क्वेश्चन में तो लॉग आएगा इस स्टेटमेंट में, तो इसमें हमें क्या चाहिए, लॉग चाहिए। तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय लॉग करके इसको बनाने की कोशिश करेंगे। ये एल है लिमिट, इसमें भी दे रखा है कि अगर 1 से बड़ी होगी तो कन्वर्ज कर देगी और अगर 1 से छोटी होगी तो डाइवर्ज करेगी, 1 पे फेल हो जाएगा। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि अगर आप कहीं नोट्स बना रहे हो फिर टेबल बना लो इस टेस्ट, इन सभी टेस्ट की एक साथ में ऊपर हेडिंग बना लो। यहाँ पे टेस्ट का नाम लिख लो, यहाँ पे लिख लो एल की वैल्यू अगर 1 है, 1 से बड़ी है, 1 से छोटी है, और सबके सामने लिखते जाओगी क्या क्या आप पढ़ रहे हो। अब तक जितने भी टेस्ट पढ़े हैं वो सारे 1 पे फेल है। क्लियर है। अब आ जाओ इसके प्रूफ पे। सबसे पहला है कि अगर एल 1 से बड़ा हो तो हम एक नंबर पी इस तरह से चूज़ करेंगे कि वो एल से तो बड़ा हो और 1 से छोटा हो। नहीं, एल सॉरी एल से तो छोटा हो और 1 से बड़ा हो। अगर ऐसे है तो यहाँ पे इसको ऐसे ले लो, तो ये नंबर यहाँ पे मान लो p है, तो ये 1 से तो बड़ा है बट l से छोटा है। ठीक है। अब हमने लास्ट वाले टेस्ट में भी bn को यही माना था और इसमें भी हम bn को ही ऐड करेंगे कि अगर bn 1/n की पावर p है तो ये हमें पता है कि बाई p टेस्ट ये सीरीज़ क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। ठीक है। अब वही वाला रिजल्ट लगाना है 3rd चैप्टर का जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर bn कन्वर्जेंट है तो an भी कन्वर्ज करेगा अगर ये रिज़ल्ट सेटिस्फाई होता है तो अब हम देखेंगे कि ये रिज़ल्ट सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा। तो देखिए सबसे पहले bn की वैल्यू को पुट कर दो। bn क्या है, 1/n की पावर p अपॉन b ऑफ n प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1/n प्लस 1 की पावर p। अब इसको रेसिप्रोकल कर दो तो क्या बन जाएगा, n प्लस 1 की पावर p अपॉन n की पावर p, ये बनेगा। ये टर्म बन गई। अब दोनों में से n को कॉमन लेके काट दोगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस 1/n की पावर p। अब क्योंकि क्वेश्चन में लॉग है तो हमें लॉग बनाना पड़ेगा, तो टेक लॉग बोथ साइड। यहाँ पे लिख नहीं रखा, देखने से समझ में आ रहा है, अब लिख लेना टेक लॉग बोथ साइड। तो दोनों साइड लॉग ले लिया, ये टर्म तो एज रहेगी। ये क्या बन गया, लॉग m की पावर n का फॉर्मूला जो कि क्या होता है n log m। क्लियर है। तो ये p आगे आ गया लॉग ऑफ दिस टर्म। ये अब क्या करना है, इस वाले स्टेप में मल्टीप्लाई बाय n, दोनों साइड n से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे n बन जाएगा, यहाँ पे n बन जाएगा। क्लियर है। अब देखो ये टर्म तो एज इज, ये टर्म एज इज, लॉग ऑफ 1 प्लस x के एक्सपेंशन लगा दो तो क्या बन जाएगी, 1/n माइनस 1/2 n स्क्वायर प्लस 1/3 n क्यूब देन माइनस 1/4 n की पावर 4 n ऑप्शन लाइक दिस। ठीक है, ये टर्म बन गई। अब देखिए n ऑफ लॉग दिस था, p था, अब इस n को अंदर ले जाओ तो n बाई n 1, n बाई 2n स्क्वायर 1/2n, n बाई 3n क्यूब 1/3n स्क्वायर, ये टर्म बन जाएगी। अब क्वेश्चन में क्या था, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो दोनों साइड करोगे तो ये टर्म तो एज इज रहेगी। यहाँ पे n को इन्फिनिटी पे अप्रोच करवाओगे, 1/∞ 0, 1/∞ 0, तो सिर्फ 1 बचेगा इंटू पी, तो 1 इंटू पी इज p। ये क्या था, इसकी वैल्यू क्या आएगी, l आएगी। ये लिमिट किसकी इक्वल दे रखी है क्वेश्चन में, ये चीज़ किसकी इक्वल दे रखी है, l की इक्वल। तो l किससे बड़ा आ गया, p से, और p किससे बड़ा था, 1 से। तो हम ये चीज़ लेके चले थे तो ये चीज़ क्या आ गई, ट्रू आ गई। तो इसका मतलब ये जो रिज़ल्ट था ये ट्रू हो गया। तो अगर bn कन्वर्जेंट है, an कब कन्वर्जेंट होनी थी, जब ये रिज़ल्ट ट्रू हो, तो ये रिज़ल्ट ट्रू होगा। तो इसका मतलब मैं कह सकती हूँ कि an भी कन्वर्ज करेगा। और केस कौन सा था, जब l 1 से बड़ा था। तो हम लिख देंगे कि सीरीज़ an कन्वर्जेंट होगा जब l 1 से बड़ा होगा। क्लियर है। अब देखते हैं जब l 1 से छोटा होगा। जब l 1 से छोटा होगा तो हमने एक p नंबर मान लिया जो 1 से तो बड़ा है। अब क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कोई p है और यहाँ पे कोई l है, तो ये p 1 से बड़ा है बट l से छोटा है। इसमें bn हमने यही माना है। तो अब बाय p सीरीज़ टेस्ट ये सीरीज़ डाइवर्ज करेगी क्योंकि p है यहाँ पे। ठीक है। अब देखो p है यहाँ पे, इसका मतलब ये नहीं है, अब आपने ये देखना है कि p 1 से छोटा है।
तो जब p 1 से छोटा होता है तो ये सीरीज़ डाइवर्ज करती है। अगर मैं यहाँ पे ये बात बताना भूल गई हूँ तो अभी आप अभी देख लो, यहाँ पे ये कन्वर्जेंट इसीलिए थी क्योंकि ये टर्म p जो था वो 1 से बड़ा था। तो बाय p सीरीज टेस्ट अगर p की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो ये टर्म कन्वर्ज करती है। अब उस वाले में p की वैल्यू 1 से छोटी है तो क्या करेंगे, डाइवर्ज करेंगे। क्लियर है। अब हम थर्ड चैप्टर का रिजल्ट लगाएंगे कि अगर bn डाइवर्जेंट है तो an भी डाइवर्जेंट होगा अगर ये रिजल्ट सेटिस्फाई होगा तो bn की वैल्यू क्या है 1/n की पावर p और b ऑफ n+1 क्या हो जाएगा 1/n+1 की पावर p। रेसिप्रोकल करके ये आ जाएगा, दोनों साइड लॉग ले लो, लॉग ऑफ दिस एंड लॉग ऑफ दिस, ये टर्म एज इट इज रहेगी। लॉग ऑफ m की पावर n की प्रॉपर्टी लगा दो, n लॉग m हो जाएगा, ये पावर आगे आ जाएगी, ये टर्म एज इट इज रहेगी, दोनों साइड n से मल्टीप्लाई कर दो, n आ जाएगा, यहाँ पे भी n आ जाएगा, ये टर्म एज इट इज रहेगी, ये भी एज इट इज रहेगी। लॉग ऑफ 1 + x की एक्सपेंशन लगा दो 1/n - 1/2n² + 1/3n³ - 1/4n4 + 1/5n5 अपसॉन लाइक दिस चलती रहेगी। यहाँ पे क्या कर दो, n को अंदर ले जाओ, n/n1 n/2n² 2n बन जाएगा, यहाँ पे भी n कट जाएगा, दोनों साइड लिमिट को n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ले जाओ तो ये टर्म तो ये बन जाएगी। यहाँ पे करोगे तो 1/∞0 1/∞0 तो सिर्फ और सिर्फ ये क्या बचेगा, p बचेगा। ये टर्म किसकी इक्वल दे रखी थी क्वेश्चन में, l, ये किससे लेस आ गया, p से, और p किससे लेस लेके चले थे हम 1 से, तो जो हम रिजल्ट लेके चले थे वो ट्रू आ गया इस कंडीशन से। तो हम कह सकते हैं कि अगर bn डाइवर्ज कर रहा है तो an भी डाइवर्ज करेगा। जब केस कौन सा था, जब l 1 से छोटा होगा तो। क्लियर है। यहाँ पे भी देख लेना कि ये जो लिमिट 1 होती है तो लॉगरिथमिक टेस्ट फेल हो जाता है, नॉट दिस पॉइंट। ओके, तो ये था आपका 4.3 का कंसेप्ट जो कि बहुत ही इजी था, छोटा सा था, 2 ही टेस्ट थे और बिल्कुल सिंपल थे। अगर आपका पहले का कंसेप्ट क्लियर है तो आपको ये चैप्टर बहुत ही इजी लग रहा होगा। अब इसके जो एग्जांपल्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको इसके सारे एग्जांपल्स करवाऊंगी, बट इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में सेपरेट वीडियो बनाऊंगी मैं आपके एग्जांपल्स के लिए। ओके, तो फिर इस वीडियो को रखते हैं इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ गया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ लेना।